अतुलनीय रिश्ता। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की यात्रा पर था। दिल्ली जाते समय ट्रेन में लगने वाली मार्च की ठिठुरा देने वाली ठंड। ऐसे में दिल्ली तक के सफ़र में, रात की ट्रेन में सब अपने अपने गर्म लिफाफ में दुबके थे। मैं भी अपनी सीट पर बस दुबकने की ही तैयारी कर रहा था। सोने से पूर्व एक बार फ्रेश होने के इरादे से मैं वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम के बाहर की ओर दरवाजे के सामने एक अधेड़ उम्र की, दिखने में बेहद शालीन महिला एक छोटा सा थैला लिए बैठी थी। शायद उसमें उसका सामान था। गर्म कपड़ों के नाम पर मात्र एक पतला सा शाल ओढ़े हुए थी, जो ठंड से राहत देने के लिए काफ़ी नहीं थी। मैंने देखा महिला की आंखों में आंसू की बूंदें थीं, जो बार बार गालों पर लुढ़क जाती और महिला शाल से उसे पोंछ देती। तभी बाजू वाले ट्रैक पर कोई ट्रेन गुजरी। उससे आती हवा में वह महिला सिहर उठी, कंप कंपाकर स्वयं को स्वयं में लपेटने का प्रयास करने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? अचानक से मैंने पूछ लिया। महिला ने चेहरा ऊपर किया, मुझको देखा। दिल्ली, महिला ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। टिकट नहीं लिया? मैंने पूछा। बेटा, अचानक जाना पड़ रहा है, टीसी आएगा तो ले लूंगी। महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्यों? ऐसे अचानक क्यों? इतनी ठंड में? आपको रिजर्वेशन करवाना चाहिए था। पता नहीं क्यों, पर मुझको उस महिला से एक जुड़ाव सा महसूस हो रहा था, जैसे वो मेरी अपनी हो। बेटा, अभी पता चला कि मेरी बेटी प्रसव के दौरान चल बसी। कहते कहते महिला फफक पड़ी। ओह, तो आप अकेली? परिवार का कोई नहीं है? हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। अभी 1 ही साल हुआ, बिटिया का ब्याह किया था। महिला सिसकती हुई बोली। इतने में टीसी आ गया। मैं उस महिला की मन स्थिति बखूबी समझ रहा था। मैंने महिला का टिकट बनवाया और उसे सीट पर बैठाकर अपना एक कंबल निकालकर उनको ओढ़ाया। महिला अचरज भरी निगाहों से बस मुझे देखती रही। बेचारी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें तो मेरे रूप में जैसे स्वयं ईश्वर मिल गए थे। माँ जी, आप ये 1000 रुपये अपने पास रखें और अपना पता मुझे नोट करवा दीजिए। और हाँ, फिर कभी ऐसा मत कहिएगा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये आपका बेटा है ना? हर महीने जितना भी संभव हो पैसे भेजूंगा, और जब कभी मौका लगेगा तो मैं आपसे मिलने भी आऊँगा। माँ जी, मैं आप पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी आपके रूप में माँ मिली है। कहकर मैंने महिला के चरण स्पर्श कर लिए। महिला की आंखों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। उसे सब कुछ स्वप्न की तरह प्रतीत हो रहा था। महिला कंबल ओढ़े चुपचाप लेटी मुझको निहार रही थी और मैं अपने पर्स में लगी अपनी माँ की तस्वीर को देख रहा था। कड़ाके की ठंड में जहाँ लोग अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे, वहाँ अपनेपन के गर्म लिहाफ से जिंदगी के सफ़र में एक अतुलनीय रिश्ता वजूद ले चुका था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।